हेलो एस्पिरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का हर्षा डायनेस्टी। आज हम पढ़ेंगे हर्षा डायनेस्टी के बारे में। हर्षा डायनेस्टी को वर्धमान डायनेस्टी भी कहा जाता है और पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि हर्षा डायनेस्टी अलग है या वर्धमान डायनेस्टी अलग, वर्धना डायनेस्टी अलग है या पुष्यभूति डायनेस्टी अलग है। ये तीनों एक ही डायनेस्टी के नाम हैं। अब हम देखते हैं कि जो हर्षा डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके जो फाउंडर हैं, हर्षा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं नारावर्धना। ठीक है, इसीलिए इसको वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, नारावर्धना। ठीक है, इनके बाद में जो आते हैं फाउंडर जो हैं वो है नारावर्धना। इनके बाद में जो नारावर्धना के बाद में जो आते हैं वो आते हैं हर्षवर्धना, राजा बनते हैं। ठीक है, इनके सोर्सेस हमें कहाँ से पता चलता है कि जय भाई इनके फाउंडर जो है वो नारावर्धना है, फिर हर्षवर्धना आते हैं। ये हमें पता चलता है माधवन कॉपर प्लेट, जो कि फिलहाल यूपी से हमें बरामद है। कॉपर प्लेट्स होते हैं जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं कि कौन राजा था, किसने क्या करवाया। तो हर्षा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो नारावर्धना है। ठीक है, उनके बाद में आते हैं हर्षवर्धना, जिसके नाम के ऊपर ये डायनेस्टी है, हर्षवर्धना डायनेस्टी भी बोला जाता है। हर्षवर्धना का जो वॉर हुआ था, इनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी पुलकेशिन सेकंड के साथ, जो कि एक चालुक्यन किंग थे। ठीक है, अब ये चालुक्यन डायनेस्टी किधर थी? नर्मदा रिवर के पास थी। ठीक है, हर्षवर्धना का जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड के साथ, जो कि एक चालुक्यन किंग थे, और इस वॉर में जो पुलकेशिन सेकंड है वो जीत गए थे। जीतने के बाद पुलकेशिन सेकंड ने खुद के लिए एक टाइटल अज्यूम किया था। वो टाइटल क्या था? परमेश्वरा। ठीक है, इन्होंने टाइटल अज्यूम किया परमेश्वरा हर्षा को हराने के बाद। तो कई बार यूपीएसएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई परमेश्वरा जो टाइटल है वो किसने अडॉप्ट किया, हर्षा ने अडॉप्ट किया या पुलकेशिन सेकंड ने अडॉप्ट किया। तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखना। जब हर्षवर्धना और पुलकेशिन सेकंड का वॉर हुआ, उस वॉर को जीतने के बाद पुलकेशिन सेकंड ने कुछ और टाइटल्स अज्यूम किए। एक टाइटल हमने देखा परमेश्वरा किया, एक टाइटल किया परम भत्ताकार महाराजा धीराजा, ये टाइटल किया। उसके बाद में एक और टाइटल किया सकल उत्तर पथेश्वरा। ठीक है, सकल उत्तर पथेश्वरा मतलब लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ, क्योंकि जो हर्षा डायनेस्टी थी वो नॉर्थ में थी, चालुक्यन थी वो मिड इंडिया में थी। तो जब हर्षा को हरा दिया तो इन्होंने टाइटल अज्यूम किया सकल उत्तर पथेश्वरा मतलब लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया। तो उस टाइम जो राजा होते थे वो ऐसे बड़े बड़े टाइटल अज्यूम करते थे ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत ही ब्रेव, बहुत ही महान राजा हैं। ठीक है, हर्षा के बारे में अब हम देखते हैं कि हर्षा कैसे थे। हर्षा जो थे, हर्षवर्धना जो थे, वो एक बहुत ही ग्रेट स्कॉलर थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी। ठीक है, काफी सारी चीजें लिखी हैं। लिखा क्या क्या लिखा इन्होंने? 3 प्लेस लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, उन प्लेस का नाम क्या है? रत्नावली, नागानंदा एंड प्रियदर्शिका। इन तीनों प्लेस की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे कि इन तीनों का नाम दे दिया कि ये सब किसने लिखा है, नीचे राजाओं का नाम दिया, हर्षा ने लिखा, पुलकेशिन ने लिखा, चंद्रगुप्ता ने लिखा। तो ऐसे बुक्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है, तो हर्षा जो एक थे वो ग्रेट स्कॉलर थे। उन्होंने 3 प्लेस लिखे जिनमें था रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में थे। ठीक है, जो हर्षा थे वो भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। और कौन सा बुद्धिज्म अपनाया ये भी ध्यान में रखने की बात है, महायाना। ठीक है, महायाना बुद्धिज्म इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। हर्षा के टाइम पे कौन से चाइनीज ट्रेवलर ने विजिट किया? तो हर्षा के टाइम पे जो चाइनीज ट्रेवलर थे ह्यूआन सांग। ठीक है, ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर थे जिन्होंने हर्षा के कोर्ट में विजिट किया। इन्होंने एक बुक है, इनकी जो बुक है CU की, ये बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अब हम ऐसे याद रख सकते हैं, H से हर्षा, H से ह्यूआन सांग। हमने 3 चाइनीज ट्रेवलर के बारे में अभी पढ़ा है, जिनमें से 2 तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे विजिट किए थे और एक जो है वो हर्षा डायनेस्टी के टाइम पे विजिट किए थे। हर्षा के टाइम पे हर्षा डायनेस्टी के जो कोर्ट पोइट थे वो थे बाना भट्टा। ठीक है, बाना भट्टा जो थे वो हर्षवर्धना के टाइम के कोर्ट पोएट थे। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी है। ठीक है, हर्ष चरित्र क्या है? बायोग्राफी ऑफ हर्षा। ठीक है, हर्षा की बायोग्राफी है। अगर कोई खुद लिखता है अपने बारे में तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, और अगर कोई और उसके बाद जीवनी लिखता है किसी पर्सन की, उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं।
बाना भट्टा ने एक और बुक लिखी जिसका नाम है कादम्बरी। इन्होंने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो फेमस बुक्स हैं जो अभी हमारे बुक्स में मेंशन है वो ये हैं। इनके टाइम पे 2 असेंबलीज हुई थी, जिन हर्षा ने 2 असेंबलीज ऑर्गेनाइज कराई थी। कहाँ कराई थी? एक कन्नौज में कराई थी और एक प्रयाग में कराई थी। ठीक, हर्षा टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करते थे भाई, जो पीस एंड वॉर को मैनेज करते थे उनको बोला जाता था महासंधि विग्रहिका। ठीक है, महासंधि विग्रहिका जो मेंटेन करते थे पीस एंड वॉर को। ठीक है, जो रॉयल पैलेसेस होते थे उनके गार्ड हेड जो होते थे, पैलेसेस के गार्ड हेड होते थे, उन्हें बोलते थे महाप्रतिहारा, जैसे कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में बोला गया। कमांडर इन चीफ को बोलते थे सिम्हांडा। ठीक है, चीफ ऑफ अकाउंट ऑफिसर्स को बोलते थे महाशक्ति लिका। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द फोर्स, जो फोर्सेस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे उन्हें बोलते थे महाबलाधिकृत। ठीक है, महाबलाधिकृता ये बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द फोर्स। भाई जो फोर्स के हेड होते थे, जो वॉर के लिए फोर्स जाती थी, उनके हेड को बोलते थे महाबलाधिकृता। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्षा डायनेस्टी में जुडिशियल ऑफिसर को बोला जाता था न्यायकर्णिका। ठीक है, सुपर इंटेंडेंट ऑफ स्टोर्स को बोला जाता था बंदा ग्रह अधिकर्ता। ठीक है, ह्युआंग सियांग जो थे वो हर्षा के टाइम पे विजिट किए थे। इन्होंने जो बुक थी इनकी सी यू की, उनमें क्या क्या बताया गया था? स्टेटस ऑफ वुमेन बताया गया था कि स्वयंवरा एग्जिस्ट करता था। विडोज की जो रीमैरिज थी वो अलाउड नहीं थी, नॉट अलाउड थी। विडो रीमैरिज इज नॉट अलाउड। ठीक है, डोवरी सिस्टम प्रेजेंट था, सती प्रथा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। स्कॉलर्स थे इनके टाइम पे, हर्षा डायनेस्टी के टाइम पे स्कॉलर्स थे जिनमें एक का नाम था जयसेना, एक का नाम था हरिदत्ता। तो यहाँ हमारा हर्षा डायनेस्टी कंप्लीट होता है।